हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था सॉल्वेबल ग्रुप्स के बारे में। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी और उससे जुड़ी कुछ और डेफिनेशंस भी डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्वेबल ग्रुप की एक बार फिर से डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ग्रुप जी गिवन है, ठीक है, और वो सॉल्वेबल कब होगा? जब उसके पास कोई एक सब ग्रुप्स की सीक्वेंस लाई करेगी जो कि कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें जी मेरा क्या है, ग्रुप है, और G1 G2 G3 अप टू सो ऑन, ये सब क्या है, मेरे सब ग्रुप्स हैं जी के। ठीक है, पहली चीज़ तो कि ये सीक्वेंस होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ कि हर एलिमेंट अपने से पिछले एलिमेंट का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, यानी कि Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए किसका, Gi का। ठीक है, और i 0 से लेकर n-1 तक वेरी करना चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन क्या है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। प्लस नॉर्मल सब ग्रुप के लिए एक और कंडीशन भी है कि मतलब दो डेफिनेशन है उसकी, एक तो कोसेट्स के रिलेटेड है और दूसरी है कि अगर हम ग्रुप जी में से कोई एक एलिमेंट लेते हैं और सब ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, तो अगर ये कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करवा पाएँ तो भी वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, सॉल्वेबल ग्रुप के लिए जो सेकंड है वो ये है कि कोशेंट ग्रुप्स हैं वो अबिलियन होने चाहिए। ठीक है, और कोशेंट ग्रुप्स अबिलियन कब होते हैं? जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दैट इज़ HAB इक्वल्स टू HBA, जिसमें H क्या है, मेरा सब ग्रुप है, और AB क्या है, मेरे एलिमेंट्स है जो ग्रुप G में से बिलोंग कर रहे हैं। और ये कंडीशन कब होगी? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये थी मेरी सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन। आज हम लोग इसी पे बेस्ड कोई एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ये वाली थ्योरम करने वाले हैं, दैट इज़ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज़ ऑल्सो सॉल्वेबल। मतलब अगर मेरे पास कोई ग्रुप जी गिवन है और वो ग्रुप क्या है, सॉल्वेबल है, तो इस ग्रुप का अगर हम लोग कोई सब ग्रुप कंसीडर करेंगे तो वो सब ग्रुप भी सॉल्वेबल आएगा। हमें ये प्रूफ करके देना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप ऑफ लेंथ आर। तो हमारे पास कोई ग्रुप जी गिवन है जो कि सॉल्वेबल है और उसकी लेंथ क्या है, आर है, यानी कि लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, जी आर आएगा। ठीक है, देन एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज़ ऑल्सो सॉल्वेबल ऑफ लेंथ लेस देन और इक्वल टू आर। अगर जी मेरे पास सॉल्वेबल है तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सारे भी क्या होंगे, सॉल्वेबल होंगे। उनकी लेंथ भी सॉल्वेबल ग्रुप जी के या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी। ठीक है, तो हम लोग देखें तो इफ़ जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप देन इट हैज़ अ फाइनाइट नॉर्मल सीरीज ऑफ लेंथ आर और लेस देन आर। अगर जी सॉल्वेबल ग्रुप है मेरा तो उसके पास कोई ना कोई एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, यही है मेरी फर्स्ट कंडीशन कि उस अगर कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल तब होगा जब उसके पास एक फाइनाइट सीरीज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो सॉल्वेबल गिवन है हमें, तो मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस है मेरे पास फाइनाइट नॉर्मल सीरीज़ है वो कुछ इस तरीके से आएगी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। लेंथ क्या ली थी हमने, आर ली थी, तो इसलिए इसका लास्ट एलिमेंट क्या आ गया, जी आर आ गया, और लास्ट एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होता है। डन। एंड इट्स ग्रुप फैक्टर्स, ग्रुप फैक्टर्स मीन्स हमारे क्वोशंट ग्रुप्स क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। हमारे पास सॉल्वेबल ग्रुप के अकॉर्डिंग दो ही चीज़ें, मतलब एक तो सीक्वेंस होनी चाहिए, सेकंड नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए हर एक सब ग्रुप का। थर्ड चीज़ यही थी कि क्वोशंट ग्रुप्स अबिलियन होने चाहिए मेरे। ठीक है, तो सॉल्वेबल है तो सीरीज़ भी एग्जिस्ट करेगी और उसके जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो भी अबिलियन होंगे। ठीक है, सच दैट Gi/Gi+1 ये क्या है, मेरे पास क्वोशंट ग्रुप है और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, 0 से r-1 तक। r-1 क्यों? क्योंकि जब i की जगह पे मैं r-1 सब्सटीट्यूट करूँगी तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे r बचेगा, मेरे पास लास्ट एलिमेंट मेरा r है। ठीक है, अगर मैं r सब्सटीट्यूट करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r+1 आ जाएगा, लेकिन मेरी सीरीज़ कहाँ तक है, सिर्फ r तक है, r+1 तो इसमें है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे r-1 लिया हमने i की वैल्यू। डन। यहाँ तक सारा वो चीज़ हम लोग लिख दी सबसे पहले जो हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें यही चीज़ बोली गई है कि सॉल्वेबल ग्रुप लेके चलना है, और हमने क्या किया, जी को कोई सॉल्वेबल ग्रुप ले लिया और फिर उसी के आगे डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। डन। अब
लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, हमने एक एच ले लिया, एक सब ग्रुप ले लिया जी का, इट मीन्स हमें अब एच को सॉल्वेबल प्रूफ करवा के दिखाना है, ठीक है। एंड हम लोग लेट कर रहे हैं कि एच क्या है, मेरा सब ग्रुप है जी का, जब मैं इस एच की इंटरसेक्शन करवाऊंगी जी के हर एक सब ग्रुप के साथ, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगी, एच आई की इक्वल आएगी। इसको मैंने पॉइंट नंबर 2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। और आई की वैल्यू सेम 0 से लेकर आर तक वेरी करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो एंड वेयर दिस एच आई इज़ अ सब ग्रुप ऑफ एच, हाँ सब ग्रुप का भी ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन करवाई है। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे बाद में हमारे पास जो कि कॉमन में होंगे, तो वो भी पूरे के पूरे ग्रुप का क्या आ जाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। तो एच आई क्या होगा, सब ग्रुप हो गया एच का, जी आई क्या है, सब ग्रुप हो गया जी का। ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एंड जो हम लोगों ने सब ग्रुप लिया है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा खुद का ही, क्योंकि हर एक ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है अपने आप का, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेरा सब ग्रुप है एच वो नॉर्मल सब ग्रुप है खुद का ही, ठीक है। और जी आई प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का, ये किस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि जी क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप है। और सॉल्वेबल ग्रुप की सेकंड कंडीशन यही होती है कि हर एक सब ग्रुप का क्या होना चाहिए, अपना नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने किया। नाउ जी आई प्लस 1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का, ये हमें गिवन है चीज़। हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड पे एच के साथ इंटरसेक्शन करवा देंगे इसकी, ठीक है। अभी हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 लेट किया था कि अगर मैं एच के साथ जी आई के जी की किसी भी सब ग्रुप की इंटरसेक्शन करवा रही हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, एच आई। तो मतलब जो चीज़ यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, आई प्लस 1 है, तो इसकी इंटरसेक्शन जब मैंने एच के साथ करवाई तो मेरे पास क्या आ गया, एच आई प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आई आ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ। इट मीन्स हमें क्या प्रूफ करके देना है कि जो सब ग्रुप एच है वो क्या है, सॉल्वेबल है। तो इसलिए हमने एक कंडीशन तो प्रूफ करवा दी कि एच आई प्लस 1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है एच आई का, यानी एच आई का जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ग्रुप्स होंगे एच के, वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे ग्रुप के। तो पहली कंडीशन तो हम लोगों ने सेटिस्फाई करवा दी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में आई की जगह पे 0 पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरी, यही है, एच इंटरसेक्शन जी आई इज इक्वल्स टू एच आई, हम लोगों ने यही लेट किया, तो उसमें आई को 0 पुट कर दो। 0 पुट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये थी, ठीक है। जी नॉट किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, तो हम लोग जी नॉट की जगह पे जी लिख देंगे, ठीक है। जी नॉट की जगह पे जी लिख दिया। अब एच का इंटरसेक्शन जब मैंने ग्रुप के साथ करवाया, यानी सब ग्रुप का इंटरसेक्शन मैं ग्रुप के साथ करवाऊंगी तो सब ग्रुप ही आएगा, क्योंकि सब ग्रुप क्या है, छोटा होता है ग्रुप से, ठीक है। तो मतलब एच नॉट किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल आ गया। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। अब सेम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आई की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, आर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो मेरा जी आर है, जी आर मेरा लास्ट एलिमेंट है, और लास्ट एलिमेंट किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो जी आर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब किसी भी ग्रुप की, किसी भी सब ग्रुप की मैं आइडेंटिटी के साथ करवाऊंगी इंटरसेक्शन, तो मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट आइडेंटिटी ही आएगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी सबसे छोटा होता है पूरे के पूरे ग्रुप में। तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लिया, ठीक है। इससे हमारी क्या हो गई, एक सीरीज बन गई, नॉर्मल सीरीज आ गई, जिसमें जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एच किसके इक्वल है, एच नॉट के इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3, और लास्ट एलिमेंट एच आर किसके इक्वल आ, आइडेंटिटी के इक्वल है। और इस सीरीज को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर लिया, ठीक है। सीरीज 5 इज द सॉल्वेबल सीरीज ऑफ लेंथ लेस देन और इक्वल टू आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास क्या आ गई, सॉल्वेबल सीरीज आ गई है। अब हमारे पास 2 कंडीशन तो प्रूव हो चुकी हैं। यही था सबसे पहली कंडीशन कि सॉल्वेबल ग्रुप के लिए एक सीरीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, हम लोगों ने सीरीज भी एग्जिस्ट करवा दी। सेकंड, नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन होनी चाहिए, हमने वो करवा दी। अब रह गई है अबिलियन वाली, कि जितने भी क्वोशंट ग्रुप्स है या फिर फैक्टर ग्रुप है वो सारे अबिलियन होने चाहिए, हमें ये प्रूव करके देना है, ठीक है। नाउ वी हैव प्रूव दैट, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करवा दी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करवा दी, और ये चीज़ हम लोगों ने लेट की है, ठीक है। और ये आई कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 से लिखी है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हुआ है, बस यही स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा रिपीट किया जो यहाँ पे है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
तो अगर हम लोग अब इक्वेशन नंबर 5 के क्वेश्चन ग्रुप बनाए तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे, दैट इज़ HI/HI+1। यहाँ पे I की वैल्यू हम लोग वेरी करवा देंगे, ठीक है। और अब HI की वैल्यू क्या आएगी, HI हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम लोग देखें तो HI क्या है, H/GI, तो वो चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी। अब HI+1 क्या होगा, इसी सेम इक्वेशन में I की जगह पे I+1 कर दो, तो ये चीज़ आ गई, डन। अब ऊपर टर्म हम लोगों ने एज इट इज़ रखी हुई है, नीचे हम लोगों ने क्या किया, अब GI+1 है। अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो हम क्या करते होते थे कि अगर मेरे पास सब ग्रुप है, ठीक है, उसकी इंटरसेक्शन मैंने ई के साथ करवाई है तो मेरे पास ई आ जाता था। इट मीन्स हम लोग जब भी इंटरसेक्शन करवाते हैं तो छोटा एलिमेंट आता है बीच में, ठीक है, रिजल्ट में हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट आता है, तो यहाँ पे GI+1 है, ठीक है। अब GI+1 क्या होगा, GI से छोटा है ना, कैसे, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 गिवन है, ठीक है। सपोज I की वैल्यू मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 1, तो यहाँ तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, G2 बन जाएगा। और G2 है वो क्या है, सब ग्रुप है G1 का, G1 इट मीन्स बड़ा है ना G2 से, इसीलिए वहाँ पे G2 आया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, GI+1 की उससे प्रीवियस एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिख दें यहाँ पे, तो मतलब इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है, GI+1 ही आएगा ना, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, डन, ठीक है। फिर इसको एज इट इज़ लिख दो और इन दोनों की पेयरिंग कर दो, कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट चेंज कर दी यहाँ पे, डन। ये सारे टर्म किसके आइसोमॉर्फिक होगी, इसके आइसोमॉर्फिक होगी, ठीक है। और ये चीज़ किसके अंदर कंटेन्ड है, इसके अंदर कंटेन्ड है, जो कि फर्दर किसके इक्वल है, GI/GI+1 के। ये क्या है, मेरी इक्वेशन नंबर 1 का कोशेंट ग्रुप है। इट मीन्स मेरी जो इक्वेशन नंबर 5 है, यानी सब ग्रुप की जो सीरीज़ है उसके सारे के सारे कोशेंट ग्रुप्स किसके अंदर कंटेन्ड है, मेरी ग्रुप की नॉर्मल सीरीज़ के कोशेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और ये चीज़ हमें गिवन है क्या है, कि ये अबिलियन है, ये कोशेंट ग्रुप्स, ठीक है। कैसे अबिलियन है, क्योंकि हमें ये चीज़ क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो मेरा ग्रुप G है वो क्या है, मेरे पास सॉल्वेबल है, ठीक है। सॉल्वेबल है तो उसके सारे के सारे जितने भी फैक्टर ग्रुप्स या फिर क्वेश्चन ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मेरे पास अबिलियन होंगे। तो मतलब ये सारे के सारे क्या है, मेरे पास अबिलियन है। और ये अब क्या हो चुके हैं, सब ग्रुप बन चुके हैं इसी फैक्टर ग्रुप के। तो इट मीन्स अगर ये चीज़ अबिलियन है तो इसके सारे के सारे सब ग्रुप भी अबिलियन ही होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूफ करवा दी सारी की सारी कंडीशंस कि मेरा जो H है वो क्या है, उसकी एक सीरीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, प्लस नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन कि जितने भी फैक्टर ग्रुप है वो सारे के सारे अबिलियन होंगे। इट मीन्स मेरे पास जो H है वो भी क्या हो गया सॉल्वेबल ग्रुप हो गया, ठीक है। और हमें यही तो प्रूफ करके देना था कि जितने भी मेरे पास सब ग्रुप होगा एक सॉल्वेबल ग्रुप का, वो भी क्या होना चाहिए, सॉल्वेबल होना चाहिए। और ये यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया।